आज आप अपनी मर्जी से सिंदूर भरे हैं और हम अपनी मर्जी से सिंदूर भरवाए। अब तो रिश्ता साझा हो गया। अब देखते हैं प्यार में कौन किसको हराता है। अच्छा, एक बात बोले, तुम ना हमसे जीत नहीं पाओगे। अच्छा, देखते हैं। पहली बार हुआ है मुनिया टोला के इतिहास में कि मुनिया दान नहीं कन्यादान करके बेटी विदा हुई है, वो भी पूरे सम्मान से। अरे सम्मान से कई ज्यादा बढ़कर है कुआं हमारे लिए। हमारे सर का ताज है वो। और अब तो कुआं हमारी अर्धांगिनी है। तो इसी के साथ हमारी पत्नी को मनाने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब हम जाएंगे अपनी पत्नी के साथ मुजफ्फरपुर। भूमि का फोन है। हाँ भूमि। राजी दादा। अरे भूमि, इससे पहले कि तुम हमसे कुछ कहो, हम तुमको और पूरे परिवार को एक खुशखबरी देना चाहते हैं। संजीव दादा को अरे पहले गोली लग गई है। राजीव बाबू, राजीव कहाँ हो गया? राजीव बाबू कहाँ? बोली भूमि ने गोली 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 लग गई उसको। किसको किसको गोली लगी? संजीव को। संजीव बाबू को? सर, इनका इलाज यहीं करना है क्या सर? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या नहीं करना है तो कहाँ करेगा? जिंदा है, अभी जिंदा है। बहू इतना मातम क्यों मना रही है? मरा नहीं है अभी। सर, मेन गोली लगी है सर इनको। हाँ, गोली लगी है तो सर, आपसे अच्छा कानून कौन जानता है सर? मेडिकल लीगल केस है सर, पुलिस को तो सूचना करनी पड़ेगी। ओए चिड़ी मार, ये देव नारायण चंदेल का घर है। कानून इस घर के दरवाजे की सरहद पर खत्म हो जाता है। दादा ये क्या कर रहे हैं आप? सर मैं, अरे दादा क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़िए उसे। क्या कर रहे हैं मतलब? हमारा बेटा मर रहा है और ये हमको कानून सिखा रहा है। अरे दादा छोड़िए उसे, डॉक्टर का काम करने दीजिए। संजीव को कुछ नहीं होना चाहिए। संभालो उसे। सिखाना हमको कभी। मेरे बेटा संजीव है, आप होना नहीं चाहिए। अब चलिए, अब चलिए। डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए, प्लीज इनको बचा लीजिए। ये हमें पति है, पैसे के बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चंदेल भवन में बहुत पैसा है, अब कुछ भी करके इनको बचाइए, इनको बचाइए। ना देखिए कितना खून बह रहा है। नहीं, हम अपने पति को छोड़कर नहीं जाएंगे। राजीव बाबू, राजीव बाबू पानी पी लीजिए। रोते रोते गला सूख गया होगा। भूमि कह रही थी छाती और कंधे के बीच में गोली लगी। बहुत खून बहा है उसका। अगर उसको कुछ हो गया ना को नहीं नहीं, ऐसा नौबत ही नहीं आएगा। ऐसा कोई नौबत नहीं आएगा। आप ऐसा मत सोचिए। अरे संजीव बाबू तो आपको देखते ही ना एकदम खिल उठते हैं। उनकी जान में जान आ जाता है। अरे पर उसके लिए हम वहां होने चाहिए ना को। इतने दूर मुनिया टोला में आंसू बहा रहे, कोस रहे, सर पीट रहे हमारा। हाँ तो चलिए, उठिए चलिए मुजफ्फरपुर चलते हैं। चलिए ना। मुजफ्फरपुर?
मुजफ्फरपुर जाने की बात कर रहे हो अभी? हाँ और नहीं तो कहा। चलिए। फिर तुमको पता है मुजफ्फरपुर यहाँ से कितना दूर है? मुनिया टोला में हम। मुजफ्फरपुर की आखिरी बस भी निकल चुकी है, टैक्सी भी जल्दी नहीं मिलती है। अरे गिरते पड़ते अगर पहुंच भी गए ना, ऐसा ना हो कि कुछ अनर्थ हो जाए। कुछ नहीं होगा। जो आपके मन के अंदर ये शंका, ये डर है ना, सब निकाल दीजिए। कुछ नहीं होगा ऐसा। फिर पहचान लीजिए राजीव बाबू, भोले बाबा का कृपा है कि अब हम दोनों साथ हैं। और जब तक भोले बाबा हमारे साथ है ना, कुछ असंभव नहीं है कि नहीं माई? कुछ असंभव नहीं है। बबलू भैया, संजीव जी, खुद को संभालिए ना हंसिनी भाभी। मेरे पति का खून एक एक कतरा पानी के जैसा बह रहा है और यहाँ हमारा आंसू का बाढ़ आ रहा है। संजीव जी, रोते रोते आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा। भाभी संभाल, भाभी अपने आप को संभालिए। अरे जाते जाते एक ठो काम करके तो जाते। कौन सा काम भाभी? पंच का इंतजाम। वाह रे, कोई जिए या मरे, इससे तो अपने वंश की पड़ी है। पंच का इंतजाम तो करके जाते। अभी आप वंश के बारे में मत सोचिए। क्या हो गया आपको भाभी? क्या कह रही हैं आप? कुछ गलत कह दिया हम? हाँ, कुछ गलत कह दिया हम? नहीं बोला चाहिए था। सही बात, वंश तो अब तुम लोगों से नहीं, मेरे बेटे अवधेश से आएगा। बेवकूफ औरत। इस वक्त मार्केट में सफेद साड़ी मिलेगा का? मिलेगा। इनके जाने के बाद, हमारी बात ध्यान से सुनो, इनके जाने के बाद हमको चंदेल मोहम्मद से जाने मत देना। तुमको कहीं पे भी इतनी ब्यूटीफुल दिब्बा भाभी नहीं मिलेगी, देख लेना। अगर हमको जबरदस्ती भी निकाले ना तो तुम जिद पकड़ लेना और स्टंट करते रहना, लेकिन हमको चंदेल मोहम्मद से जाने मत देना। क्या हो गया भाभी? अचानक से हमारे छाती में दर्द हो रहा है। हमको हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक। हंसनी, दाएं तरफ तुम पकड़ी हो, बाएं तरफ दिल होता है। भाभी संभाल। आवाज नीची भानु, आवाज नीची। अब ये क्या हंगामा शुरू हो गया? बचा लो, एक ही बच्ची है हमारा, बचा लो। आज जो हुआ है ना, वो आपके स्वार्थ का नतीजा है। स्वार्थी आप, स्वार्थी। अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं आप। अपना अहंकार, अपनी झूठी शान, अपना गुरूर, आज आपके क्रोध और अहंकार की बलि चढ़ गया है आपका बेटा। चुप हो जा भानु, चुप। अपने ही बेटे को आपने गोली मार दी। अपने ही बेटे को। बाप नहीं है आप, बाप नहीं, जल्लाद हैं आप, जल्लाद। अरे चुप हो जा, वरना क्या? वरना क्या करेंगे आप? हमें भी गोली मार देंगे? बस कर दीजिए भानु जी, बस कर दीजिए। इस घर में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी हो रहा है ना, तो देव बाबू की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि आप लोगों की वजह से हो रहा है। अगर आप लोगों ने उस फटीचर मुनिया टोला वाली लड़की के लिए टांग नहीं अड़ाई होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। बेहतर होगा कि आप अपनी जुबान और अपने विचार यहाँ से दूर रखिए। हमारे पारिवारिक मामलों में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। तमीज से बात करो भानु, तमीज से। क्या गलत बोल रही है वो? बिल्कुल सही बोल रही है। उस दो कौड़ी की मनूस मुनिया के चक्कर में तुम लोगों ने हमसे हाथापाई नहीं की होती तो आज हमारा बेटा इस हालत में नहीं होता। क्या होता? वो जो बंदूक चली थी ना, उस बंदूक की गोली भी क्या हमने चलाई थी? डॉक्टर साहब, हमारे सुहाग कैसे हैं? सुहाग? पति, हस्बैंड। अब ठीक तो है ना मेरा बेटा? एक मिनट साहब, एक मिनट। हाँ, 3 यूनिट ब्लड AB नेगेटिव, जल्दी इंतजाम करो। हाँ मर जाएगा तब बताएगा क्या? सर, एक्चुअली संजीव की हालत बहुत नाजुक है। ही इज वेरी क्रिटिकल सर। हेलो, इंतजाम हो गया? जल्दी भेजो, जल्दी।
डोंट वरी, ब्लड का इंतजाम हो गया। डॉक्टर साहब बचा लीजिए हमारे सुहाग को, हमारी मां का सिंदूर मिटना नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। जी 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 जी। मातम की बकवास बंद करो। कुछ नहीं होगा हमारे संजीव को, कुछ नहीं होने देंगे हम। देव नारायण चंदेल नाम है हमारा। ये नाम ही तो सारे फसाद की जड़ है। भानु, बस कीजिए आप दोनों, ये वक्त लड़ने का नहीं है, इस समस्या से बाहर निकलने का है। इस वक्त हमारे लिए हमारा बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है। बस बस बात करते हैं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब इनके बरसों पुराने अहंकार और क्रोध का नतीजा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। ये इंसान तो बदलेगा। भूचाल आया हुआ है यहाँ पर, गिरती हुई दीवार से खुद को बचाना होगा। बस एक ही स्तंभ पकड़ कर रखना है तुम्हें, देवनारायण चंदेल। हम विधवा होके रहेंगे, हम विधवा होके रहेंगे, सब खत्म, सब खत्म। देखते देखते चंदेल भवन नर्क बन गया है। अब इस नर्क से छुटकारा तभी मिलेगा जब कुहू भाभी और राजीव दा के पांव इस घर के दहलीज पे पड़ेंगे। चलिए। कहाँ लेके जा रही हो हमको कुहू? अरे चलिए तो सही। अरे बताओगी हमको? ये देखिए, देखिए। क्या ये? स्कूटी बबलू भैया लेके आए हैं हमको मुजफ्फरपुर जाने के लिए। अब इससे तेज और कुछ नहीं मिल पाया। मुजफ्फरपुर स्कूटी? हाँ। चलाएगा कौन? हम। तुम? हाँ, माने हम चलाएंगे यार, आप रास्ता दिखा दीजिएगा। तुम चलाओगी, हम रास्ता बताएंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हमें दिखाई नहीं देता, भूल गई हो क्या? लेकिन आपको दिल और दिमाग से तो दिखाई देता है ना। और अभी तो साबित भी हो गया है कि आप अपना लाचारी पे जीत भी हासिल कर लिए, कि भूल गए लगता है आप। अरे लाचारी पे जीत गए? अरे बबलू भैया समझाइए, ये सड़क का मामला है, लंबा यात्रा है। हर दिखाई नहीं देता हमको, मजाक कर रही हो क्या? मजाक नहीं है, मुसीबत है। और जब कोई अपना मुसीबत में होता है ना, तो हम सुने हैं कि छठा इंद्री ना खुल जाता है। और अभी तो संजीव बाबू बहुत तकलीफ में है। राजीव बाबू, और हम हैं ना आपके साथ, आपको और क्या चाहिए? और याद कीजिए आप कैसे संजीव बाबू को बचाए थे दशहरा में। जय बोले बाबा, राजीव बाबू पुकारिए। देखिए, नजर हमारा, ठीक है, और दिशा आपका। हाथ हमारा रहेगा, शक्ति आपका। अब तो अर्धांगिनी भी बन गए हम आपके। विश्वास कीजिए ना इस साझेदारी पे। विश्वास करेंगे ना हम पर आप? विश्वास तो है तुम पर। तो फिर चलते हैं। बैठो, लेकिन याद रखना, हाँ। दाहिनी तरफ एक्सेलरेटर, हाँ। यानी कि गति बढ़ाने के लिए हैंडल, दोनों तरफ ब्रेक है, नजर सड़क पे रखना। हाँ चला लोगी ना? हाँ, बस आप विश्वास रखिए हम पर। और भोले बाबा तो रहेंगे हमारे साथ। बाकी का ना हम रास्ता में सीख लेंगे आपसे, ठीक है? हाँ, ये बात आराम से जाना को, ठीक है? बाबूजी, बाबूजी क्षमा कीजिएगा, विदाई ठीक से नहीं हो पाया। अरे कोनो बात नहीं, अभी आप निकलिए, जल्दी जल्दी। ठीक है बाबू। बबलू भैया ध्यान रखना और आराम से जाना। हाँ। अब क्या हुआ? एक तो इनको देर हो रहा है, ऊपर से बेफजूल के काम कर रही है। नहीं नहीं बाबू, माई कभी भी कोई काम ना बेफिजूल का नहीं करती। देखिए बाबू, जोड़ी हमेशा बना रहे।
हमेशा खुश रहो और इस यात्रा में विजयी हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोले बाबा बस देख लीजिएगा आप। वो नजर सड़क। हाँ हाँ राजीव बाबा। हाँ हर हर महादेव। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। देवनारायण चंदेल के बेटे को कुछ नहीं हो सकता। देखो हैंडल कस के पकड़ना और नजर सड़क पे। सही जा रहे हैं ना आप? अरे बिल्कुल सही। सही आदमी की सही बीवी होना है कि नहीं? जय बात। आराम से। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। घबराना बिल्कुल नहीं, नजर एकदम चौकस होनी चाहिए। घबराएंगे काहे? क्यों? आप जो हमारे साथ है। देखो 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 देखो, खंबा या कुछ आएगा तो ठीक है, लेकिन इंसान पर मत चढ़ाना। नहीं 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 नहीं, बचा लेंगे हम, दोनों को बचा लेंगे। और साथ में हमको भी बचाना है, पति देव है तुम्हारे। चिंता मत कीजिए। हाँ देवी देवता ना एकदम चौकस है। जय भोलेनाथ। हम तो खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ये तो चल देंगे, ये तो चल देंगे दुनिया छोड़कर। हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा हंसनी भाभी? पति जब खत्म हो जाता है तो पत्नी का क्या होता है? विधवा हो जाती है, सफेद साड़ी पहनना पड़ता है, जेवर गहना मेकअप मुकअप सब खत्म। ये हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जब पति चला जाता है तो पत्नी का कुछ हक रहता है कि नहीं। हम जैसा जगह जमीन संपत्ति ये तो चल देंगे दुनिया छोड़कर। हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप उनकी मरने के बारे में सोच कैसे सकती हैं? हालत देख रही हूँ उनका, गोली लगा है सीने पर, गोली लगा हुआ आदमी कभी जिंदा होता है क्या? कितना खून बहा रहा है, डॉक्टर दूसरी से खून चढ़ा चुका है, न जाने और कितना खून चढ़ेगा। जब से गोली लगा है आँख ही नहीं खोले हैं, तो हम तो आँख मूंद के नहीं बैठ सकते ना। हमको तो आगे का सोचना पड़ेगा कि नहीं। हमारा क्या होगा? जो भी है इतना राहत तो मिल ही जाएगा भविष्य में। ये बंस की झंझट से हम फ्री हो जाएंगे। पति नहीं होगा तो काहे का बंस, कौन सा बंस? इनकी पल्सेस ऐसी नीचे गिरती रही तो इनका बचना मुश्किल है। तुम डिफिब्रिलेटर तैयार करो जल्दी। चार्ज टू 300, चार्ज टू 360। क्रोध तो मेरा उस 2 कौड़ी की मुनिया पर था, तबाह करके मिटा देना चाहता था मैं उसका वजूद, लेकिन मेरी जिंदगी तबाह हो गई। शायद भानु सही कहता है, मेरा अहम, मेरे अहंकार और मेरी खुदगर्जी के आगे मैं किसी को भी कुछ नहीं समझता, अपनी औलाद को भी नहीं। तो शायद उसी का नतीजा है। हे मां भवानी, मेरे कर्मों की सजा मेरी औलाद को मत दे, मेरी औलाद को मत दे। श्री देवनारायण चंदेल कहाँ हैं? उनको बुलाइए।
संजीव पर गोली इन्होंने चलाई। माफ कीजिए जज साहब, संजीव चंदेल पर जानलेवा हमला करने के लिए आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बक रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रहा है ये? जो मैं कर रहा हूं ना वो सही भी है, कानूनन संगत भी और उचित भी। बस दादा बहुत हो गया। वक्त आ गया है कि आपको आपकी बेरहमी और आपके अहंकार के लिए सजा मिलनी चाहिए। आपके इस अहंकार के चलते ये पूरा चंदेल परिवार तबाह हो चुका है। क्या हुआ? एकदम स्पीड कम क्यों कर दी? अरे तो सड़क पर तो भीड़ होगी ना। इतना बड़ा सड़क और इतना गाड़ी, हम इतना बड़ा सड़क पे तो कभी पैदल भी नहीं चले हैं कभी। हाँ एक बार ब्याह के बाद देखे थे इतना बड़ा सड़क। अरे 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 तुम घबराओ मत को, हम है ना। और वैसे भी ये सड़क ना जानी पहचानी है हमारी। ये इंटरस्टेट हाईवे 23 है। यहाँ थोड़ा आराम से चलाना, बाईं तरफ, स्पीड ना ज्यादा ना कम, ठीक है? ठीक है। आराम से। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? टीला 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 टीला? हाँ टीला क्या होता अरे है? टीला जो 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 कुब्बर जैसा होता है ना, ऊंचा ऊंचा बैल बैल के पीछे होता है। क्या कुबर बैल? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो कुहू? स्पीड ब्रेकर था वो। यही तो कह रहे थे, ऊंचा वाला। अरे क्या कर रही हो? स्पीड ब्रेकर है, बैल कुबर नहीं है वो। संभालो, स्कूटर पलट जाएगी। हे भोले बाबा, हमारे और कुहू के पहुंचने तक संजीव की रक्षा करना।